जय भीम साथियों, मैं नेहा ताई शिंदे, भीम आर्मी महाराष्ट्र राज्य प्रेसिडेंट। आज अचानक लाइव आई हूँ, लाइव आना पड़ा। आप सब देख रहे हैं कि गए 8 दिन से महाराष्ट्र में लगातार हत्याएं होते जा रही है। समझ में नहीं आता कि इस घटनाओं पर कैसे रिएक्ट हो जाए। एक ही दिन में परभणी, जालना और पुणे में भी यही घटनाएं घटी है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कौन सा माहौल शुरू हुआ है कि ऐसे घटनाएं करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। मुझे पता है कि हमारा महाराष्ट्र ये महापुरुषों की भूमि है। यहाँ पे वो नहीं होता जो दुनिया में होता है, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा महाराष्ट्र कहीं और जा रहा है। जातिवाद को लेकर मैं सभी समाज को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि हाथों की 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं है, उसी तरह से कोई भी धर्म बुरा नहीं है, उस धर्म के सब लोग बुरे नहीं है। आज मैं एक खास बताने के लिए लाई आई हूँ, एक खास बात जो मेरी जिंदगी से जुड़ी है। मैं अपने कुछ मनुवादी साथियों को बताना चाहती हूँ कि भाइयों, क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? पिंपरी चिंचवड़ के हमारे एक भाई ने, 20 साल का भाई, लड़की से प्यार किया, इसके लिए उसे मार डाला, खून कर दिया। क्या अब उस खानदान की बदनामी नहीं होगी? अब उस लड़की की बदनामी नहीं होगी जिस कारण उस लड़के को मार डाला है? हर कोने की महाराष्ट्र की बात करें तो आज यहाँ बौद्ध समाज को लेकर मारपीट हुई है, कल किसी और समाज को लेकर मारपीट हो रही है। हमारे नागपुर के एक भीम पैंथर के कार्यकर्ता को रास्ते पर सरिक आम जहर देके मार डाला। क्या चल क्या रहा है? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं अपने जीवन से जुड़ी एक बात बताना चाहती हूँ। मैं नेहा शिंदे, मेरा शिंदे घराना, मुझे गर्व है मेरे शिंदे घराने पर, मेरी पूरी फैमिली पर, मेरे मैके के ऊपर और मेरे ससुराल के ऊपर भी मुझे गर्व है। मैंने शुरू में ये भी कहा कि हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, इसीलिए धर्म के सब लोग एक जैसे नहीं होते है। इसके लिए मैं किसी धर्म को बोलती नहीं हूँ, किसी समाज को बोलती नहीं हूँ, लेकिन समाज के उन नीच मनुवादियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हो, आप घरों में घुसकर मारपीट चालू की है, ये सिर्फ आपको ही आता है। ये आपका ही, आपको ये ऐसा करके आप हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। मेरे घर में मेरी ब्राह्मण समाज की है, मेरी बहू, मेरे चाचा ससुर की बहू मराठा समाज की है, मेरी ननद की बहू मुस्लिम समाज की है, मेरी देवरानी एक मातंग समाज की है, मेरी भाभी चमार समाज की है। उन फैमिलियों के ऊपर सचमुच मुझे गर्व होता है कि ये अलग धर्म से है, लेकिन हम लोगों के साथ इतना घुल मिल गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई और समाज के हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि सभी धर्म एक जैसे नहीं होते हैं, कि धर्म के कुछ ही लोग ऐसे हैं
जो गलत बातों को बढ़ावा देते हैं, या इस बढ़ावा देने के पीछे किसी राजकारणियों लोगों का हाथ होगा। आज नागपुर की जो बंसोड़े अरविंद बंसोड़े भाई की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे किसका हाथ है सबको पता है। उस हत्यारों को किस तरह से छुपाया जा रहा है ये भी पता है। जब सभी महाराष्ट्र के कोने से आवाज उठने लगी तब जाके कहीं उनको गिरफ्तार किया। आज उनको कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब और हमारे गृह मंत्री साहब को एक निवेदन देना चाहती हूँ भीम आर्मी की तरफ से कि आप अपने पद का सही इस्तेमाल करो। आज आपके राज्य में जिसको पुरोगामी महाराष्ट्र कहा जाता है, जिसको संतों की भूमि कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य में खुले आम खून हो रहे हैं। लोगों को घर में घुसकर मारपीट हो रही है। बहू बेटियों के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब, आप पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दे कि ऐसी घटनाएं कहीं भी घटने की कोशिश कोई कर रहा है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इस घटना आज तक कोई भी राजनेता आगे नहीं आया। एक हमारे आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर साहब और भीम आर्मी संस्थापक और अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, इनके सिवा किसी भी राजकीय नेता ने आवाज नहीं उठाई। क्या आपको जनता सिर्फ वोट के लिए चाहिए? जब हमारे ऊपर मारपीट होती है तब आप कहां जाते हैं? तब आपको हमारे वोट याद नहीं आते हैं? हमारे लोग क्या आपके सिर्फ आगे पीछे घूमने के लिए है? अगर आप हमारे वोट पे दिखाते हो, हम आपको चुन के देते हैं, तो फर्ज बनता है कि हमारी आज आप इस मनुवादी वृत्ति को साथ नहीं देंगे तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसे नीच हत्याएं, मारपीट जैसी घिनौनी हरकतें नहीं होगी। और सोचने वाली बात यह है कि ये होने के बाद भी पुलिस में हमारे लोग जब जाते हैं तो वहां के सीनियर पीएसआई है, डीवाईएसपी साहब जी है, वो इन घटनाओं को अनदेखा क्या सोच के कर देते हैं? क्या आप महाराष्ट्र का यूपी बिहार करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? कौन सी घिनौनी राजनीति खेलना चाहते हैं आप? मैं सभी राजनीति करने वाले नेताओं को मेरे इस लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि अंबेडकरवादियों के साथ खिलौने की तरह पेश मत आओ। हम कोई खिलौना नहीं है। हम एक बार से बार भी सहेंगे। हम आपको समझाने की कोशिश, हमको निवेदन देंगे, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करेंगे, लेकिन आप नहीं तो हमें उनकी स्थिति में भी हमारी जान की परवाह किए बिना रोड पे आना पड़ेगा। हमें हाईवे ब्लॉक करनी पड़ेगी। कितने दिन सहेंगे हम? कितने निरपराध लोगों को मारा जाएगा आपकी इच्छाओं की खातिर? कितनी बहू बेटियों के इज्जत पर हाथ डाला जाएगा? हम अंबेडकरवादी है। अंबेडकरवादी शोषित होते हैं, सहनशील होते हैं, क्योंकि 5000 साल हमने सहन किया है। लेकिन हमारे शोषित होने का गलत फायदा मत उठाओ।
हम बुद्ध की शांति भी जानते हैं और हम क्रांति करना भी जानते हैं। अगर इसी तरह की हमारे लोगों की हत्याएं होती रही, हमारे लोगों की मारपीट होती रही, हमारे लोगों के घर जमीन छीने जाएंगे, तो याद रखिए कि हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारे लोगों में आज भी भीमा कोरेगांव के हमारे उन पूर्वजों का खून दौड़ रहा है कि जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को सिर्फ 500 महारों ने मार डाला था। वही खून आज भी हमारे रगों में है। हमें चेतावनी मत दो, हमें उकसाओ मत। इसी बात से मैं मेरे सभी अंबेडकरवादियों के, मेरे सभी समाज को हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, सब एक हो जाओ। क्योंकि हमारी ताकत अगर एक रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे ऊपर उंगली दिखाए। हम उंगली काट देंगे। हमें कोई हाथ दिखाएगा तो हम हाथ काट देंगे। अरे जिनका इतिहास इतना गौरवशाली है, वो लोग इस तरह चुप कैसे बैठे हैं? और एक बात, हमारे भाई बहनों को मैं और एक सलाह देना चाहती हूं। हमारा धर्म इतना बड़ा है, हमारा समाज इतना अच्छा है, हमारा समाज इतना पवित्र है, तो हम किसी और लड़कियों की कामना क्यों करें? प्यार करना है तो अपने समाज की लड़की से करो, समाज के लड़के से करो। कोई जरूरत नहीं है किसी और समाज को ऊंचा दिखाने की। क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए यहां पे सरेआम इंसान की जान ली जा रही है। अब बर्दाश्त नहीं होता है। मैं सभी अंबेडकरवादी पार्टियों से दरख्वास्त करती हूं, विनती करती हूं कि आप सब एक हो जाइए। आप मुंह खोलो। आपने अपने मुंह पर जो चिपकी लगा के बैठे हैं ना, ये सामान्य जनता के लिए महंगी पड़। आप खुले आम एक नहीं होते तब तक ये लोग इसी तरह से हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। मैं मेरे सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी साथियों से दरख्वास्त करती हूं, विनती करती हूं, निवेदन देती हूं कि हम अपने अंदर का मनमुटाव जो भी रहेगा छोटी मोटी बातों को लेके वो दूर करो और सभी भाई एक हो जाओ। जब तक हम एक नहीं होते तब तक हमें हर अन्याय अत्याचार को बलि पड़ना पड़ेगा। अब हमें चुप नहीं बैठना है। अगर किसी ने हमारा एक मारा तो मारने वाले के हम 2 मारेंगे। ये ताकत हमें रखनी चाहिए और ये ताकत हम रखेंगे तभी ये मनुवादी वृत्ति के लोग सीधे होंगे। कोई सोचेगा कि मैं भड़का रही हूं, मैं भड़का नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं कि आगे चलकर क्या हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे महाराष्ट्र में खून खराबा हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे महाराष्ट्र का नाम खराब हो। मैं भीम आर्मी की तरफ से, भीम आर्मी हमारा संगठन का नाम भीम आर्मी है, लेकिन हम बहुत ही शांति से काम ले रहे हैं क्योंकि हम पुलिस प्रशासन की इज्जत करते हैं, हम सरकार की इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हो कानून से हो। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब, आप जिस पोस्ट पर बैठे हो उस पोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। आपके एक आवाज से भी बुद्ध की शांति छा जाएगी और जरूर छा जाएगी। इसका मुझे ही नहीं तो सबको पता है। लेकिन आप ही इस तरह से चुप बैठे और इस तरह से प्रशासन को ढील कर दिया। आपने पुलिस प्रशासन को अगर आपने ढील कर दी तो वो दिन दूर नहीं कि हमें फिर से धर्म में खून खराबा होगा, लोग मारे जाएंगे, लोग पीटे जाएंगे। एक ही समाज के नहीं पिटेंगे, फिर सभी समाज के पिटेंगे
और ऐसे वक्त कभी कभी गलतियों से जो लोग बेगुनाह है वो भी पीटे जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारा महाराष्ट्र एक आदर्श महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र को पूरे भारत नहीं, हमारी भूमि महाराष्ट्र की भूमि ये संतों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है और इस भूमि में हम कभी खून खराबा नहीं होने देंगे। ऐसी घटना निषेध करते हैं। हम उन लोगों का भी निषेध करते हैं जो लोग ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। मैं फिर एक बार मैं मुख्यमंत्री साहब से और गृह मंत्री साहब से एक निवेदन देना चाहती हूँ लाइव द्वारा कि जिन हमारे भाइयों की जान गई है, घर के कमाने वाले, अच्छे दिन दिखाने वाले बेटे अगर इस दुनिया से चले जाए तो उस घर की हालत क्या होगी? कौन उनके बहन की शादी करेगा? कौन उनके माँ बाप को खाना खिलाएगा? हमारे भाइयों को सरकार की तरफ से कम 50 लाख तो मिलना चाहिए। आप घोषणा कर दीजिए। पैसों से जान वापस नहीं आएगी, हमें पता है, लेकिन उन घरों को, जिन घरों का चिराग बुझ गया है, उन घरों को संभालना अभी आपका काम है, सरकार का काम है। मैं चाहती हूं कि जो हत्यारे हैं उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी कड़ी सजा मिले कि दूसरी कोई घिनौनी हरकतें करने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाए। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।